किसी भी पेट्रोल या डीजल इंजन में सिलेंडर हेड का उपयोग कंबसन चैम्बर को ऊपर से सील करने और वाल्व को ठहरने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर यह कूलिंग फिन्स एयर कूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। यह इंजन और हवा के बीच के क्षेत्रफल को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा इंजन से टकराकर लगातार इंजन को ठंडा रख सके। मोटर वाहन इंजनों में प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 वाल्व का उपयोग किया जाता है, एक इनलेट या इनटेक वाल्व और दूसरा आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व द्वारा ईंधन को सिलेंडर में प्रवेश कराया जाता है और जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकल जाती हैं। बंद होने पर वाल्व को इस कंबसन स्थान को कसकर सील करना चाहिए। वाल्व सीट और वाल्व हेड के कोण को मैच कराने के लिए वाल्व हेड के कोणीय सतह को 30 से 45 डिग्री तक रखा जाता है। वाल्व को कैम शाफ्ट पर लगे कैम द्वारा गति मिलती है। कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट से गति मिलती है। जैसे ही कैम शाफ्ट घूमता है, कैम वाल्व को धक्का देता है। रॉकर आर्म और वाल्व स्टेम के बीच थोड़ी सी गैप रखी जाती है। इसे वाल्व टैपेट क्लियरेंस के रूप में जाना जाता है और कभी कभी वाल्व लैस भी कहते हैं। यह क्लियरेंस इंजन के गर्म होने पर वाल्व स्टेम को फैलने की अनुमति देता है। यदि पर्याप्त क्लियरेंस नहीं दिया जाए तो इंजन के गर्म होने पर यह फैलेगा और वाल्व सिलेंडर हेड को ठीक से सील नहीं कर पाएगा, जिससे इंजन कंप्रेशन में हानि होगी और अंततः आउटपुट पावर में कमी आएगी। वाल्व टैपेट क्लियरेंस बहुत कम होने के बजाय आवश्यकता से अधिक हो जाना बेहतर है, पर कम रख देना ठीक नहीं होता। एग्जॉस्ट वाल्व में इनलेट वाल्व की तुलना में अधिक क्लियरेंस होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट गैसों के संपर्क में आने पर अधिक गर्मी से ग्रस्त होता है, जबकि इनलेट वाल्व आने वाले एयर फ्यूल मिश्रण की वजह से ठंडा होता है। वाल्व टैपेट क्लियरेंस को वाल्व टैपेट पर दिए गए एक एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा एडजस्ट किया जाता है। स्क्रू को घुमाकर टैपेट की लंबाई को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे अंततः क्लियरेंस कम या ज़्यादा हो जाता है और फिर एक नट द्वारा स्क्रू को रॉकर के साथ टाइट कर दिया जाता है। कैम शाफ्ट बस एक शाफ्ट है जिस पर कैम्स लगे होते हैं। कैम एक ऐसा उपकरण है जो कैम शाफ्ट के रोटरी मोशन को वाल्व की रेखीय गति में बदल देता है। कैम में ऊंचा स्थान या लोब कहते हैं जिसे। जैसे ही कैम घूमता है, कैम से सटे वाल्व कैम शाफ्ट से दूरी या उसकी ओर चला जाएगा। स्प्रिंग वाल्व को कैम की ओर आने में मदद करता है। वाल्व के खुलने और बंद होने के लिए एक कैम शाफ्ट जिम्मेदार होता है। कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट द्वारा या तो 2 मेशिंग गियर अर्थात टाइमिंग गियर या फिर ये गियर एक चेन से कनेक्टेड हो सकते हैं। कैम शाफ्ट गियर में क्रैंक शाफ्ट गियर की तुलना में 2 गुने दांत होते हैं। कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की आधी गति पर घूमता है। इस प्रकार क्रैंक शाफ्ट की हर 2 घूर्णन कैम शाफ्ट की 1 घूर्णन बनाती है। तो 4 स्ट्रोक के दौरान या क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 2 घूर्णन के दौरान प्रत्येक वाल्व का एक बार खुलना और बंद होना होता है। ध्यान से सुनिए। पिस्टन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वाल्वों के बिल्कुल सही समय पर खोलने के लिए कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के गियर के बीच एक निश्चित समय संबंध होना चाहिए। जब इंजन असेंबल किए जाते हैं तो दोनों गियर पर समय के निशान का उपयोग शाफ्ट को एक दूसरे के साथ सही समय पर सेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ सही वाल्व टाइमिंग सुनिश्चित करने के लिए दोनों गियर के निशान दोनों शाफ्ट के केंद्रों के साथ एक सीधी रेखा में है। ऐसा करने के बाद टाइमिंग चेन को लगा दिया जाता है। यदि अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो हम वाल्व टाइमिंग को थोड़ा और समझ लेते हैं। इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक के दौरान खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान खुलता है। पिस्टन और क्रैंक के रेफरेंस में दोनों वाल्व जिस क्षण खुलता या बंद होता है उस क्षण अर्थात उस समय को वाल्व टाइमिंग कहते हैं और इसे एक डायग्राम से दिखाया जा सकता है जिसे वाल्व टाइमिंग डायग्राम कहते हैं, जिसे हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।